राजस्व की बात करते हैं तो पूरे ज़िला सिरमौर में जो सिर्फ़ चालानी का मैं राजस्व की बात करूँ, हमारे 2 बैरियर्स हैं और ये अंडरलाइन कर लें कि हमारे जो 2 बैरियर्स हैं, एक पांवटा साहिब में, कालां में और दोनों ही स्टेशनरी हैं। हम लोग मोबाइल नहीं है कि हम इधर-उधर जाकर के चेकिंग करें। तो हमारे जो 2 बैरियर्स हैं और आरटीओ कार्यालय ने पूरे परिवहन विभाग में ज़िला सिरमौर में 2024-25 में 2 करोड़ 56 लाख के आस-पास जो है वो चालानी का थ्रू जो है वो अमाउंट रियलाइज़ करके गवर्नमेंट एक्सचेकर को दिया है और इतना बड़ा अमाउंट दिया है ये कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है क्योंकि इससे पता चलता है कि हम लोग कितने ज़्यादा जो है ट्रैफिक के वायलेशंस कर रहे हैं। तो अगर हम सब मिल कर के इन चीज़ों को अवॉइड करें तो चलाने का कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो हाँ, हमारे पास मैक्सिमम ओवरलोडिंग की स्पेसिफिकली कंप्लेंट्स आती है। उसमें क्या होता है कि ये कंप्लेंट्स जब आई तो क्योंकि इन गाड़ियों के टाइमिंग्स फिक्स हैं, सुबह रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे, तो ऐसी स्थिति में हमें सुबह ही तड़के साढ़े 3 बजे मूव करना पड़ा और सिर्फ़ मैं हूँ, मेरे साथ 2 अधिकारी हैं, कुछ हमारे नाइट ड्यूटी पे जो एक्स सर्विसमैन थे पांवटा कालां बैरियर में, उनको साथ लेकर के हमने चेकिंग कंडक्ट की थी और जिसके चलते लगभग 73 चालान हुए हैं और उन 73 चालानों में 14 हमने ई-रिक्शाज़ को इम्पाउंड किया। बहुत से लोगों से हमें बैकलैश भी मिल रहा है कि जी आपने छोटे गाड़ियों को जो ई-रिक्शा है इनको आपने पकड़ा है ये थोड़ा देखिए ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करते हैं ये लोकल पांवटा साहिब में चलते हैं और वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो हमने चेक किया 14 ई-रिक्शा जो थे उनको इम्पाउंड किया, 3 हमारे पास ट्रैक्टर थे जो बहुत ज़्यादा क्षमता से अधिक उसमें सामान था, ओवरलोड चले हुए थे, उनको हमने इम्पाउंड किया। टोटल 19 व्हीकल्स को इम्पाउंड किया था और इसके तहत जो है वो अ, 12 लाख लगभग 43,000 के आस-पास जो है 12,43,000 के हमने चालान किए हैं और ऑन स्पॉट जो हमारी रियलाइज़ेशन हुई है वो 4,13,000 के आस-पास हुई है, बाकी अभी पेंडिंग है। अभी रिसेंटली जो एक मेन इश्यू चला था वो ओवरलोडिंग को लेकर के चला था, जो कि ख़ास तौर पर पांवटा साहिब में जहाँ पर क्रशर्स है और माइनिंग का मटेरियल काफ़ी आता है, तो उसमें मल्टी एक्सेल्स व्हीकल्स जो हैं, वो काफ़ी मात्रा में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइमिंग्स का जो इश्यू है वो रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे का फिक्स है और इस दौरान काफ़ी सारे मल्टी एक्सेल व्हीकल्स आते हैं और जिस एरिया से ये लोग आते हैं नवादा की तरफ से या फिर बांगरन की तरफ से तो वहाँ के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। उसका कारण ये है कि एक तो ये ओवर स्पीड से चलते हैं और ओवरलोड भी होते हैं कई बार और जो बांगरन ब्रिज है, वो 9 टन व्हीकल्स के लिए पास है लेकिन ये काफ़ी सारा उसमें सामान लेकर के जा रहे हैं। चालानिंग और एनफोर्समेंट तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन उससे पहले हमारा एक जो मेन मोटिव रहता है, वो रहता है लोगों को अवेयर करना। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ओवरलोडिंग से खास करके सड़कों को बहुत नुकसान होता है, तो वो बचे और कई बार रैश ड्राइविंग करते हैं, छोटे बच्चे चल रहे होते हैं सड़क के किनारे, कितने ऐसे इंस्टेंसेस हो गए हैं, जिसमें लोगों की डेथ्स भी हुई है।